उनको इनकाउंटर नहीं किया गया है, हत्या किया गया। और एक एक बिंदु पे हम लोग पूरी निष्पक्ष भाव से उसमें जांच करवा लें कि 45 आदमी का नाम जो केस में है उनका नाम वापस लिए, 200 अज्ञात है उनको अपने नाम वापस लिया, या जो उन्होंने जो गलत किया उसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने किया? नहीं किया। और मानवाधिकार को भी हम लोग सूचित कर चुके हैं, तो किसी प्रकार में कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। 17 तारीख को आप बताइए, एक आदमी गिरफ्तार करते हैं और एक आदमी को पेट में गोली लगने से वो जिंदा है, लेकिन पैर में गोली लगने से उसका मृत्यु हो गया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के द्वारा मुजफ्फरपुर परिसदन पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर फेक एनकाउंटर करते हुए पुलिस पर हत्या का आरोप लगाने और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसके बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए पप्पू साहनी की मौत की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। विधिवत मानवाधिकार आयोग को भी मामले की सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को बेला थाना इलाके में कुख्यात एटीएम फ्रॉड गिरोह के सरगना पप्पू साहनी और मुजफ्फरपुर पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में बेला थाना के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विकास कुमार के पेट में गोली लगी थी। जवाबी कार्रवाई में पप्पू साहनी के पैर में 2 गोलियां लगी। इलाज के दौरान पप्पू साहनी की मौत हो गई थी। घटना हुई है इसमें पहला और उसके प्रारंभिक और उसके बाद भी जो डेवलपमेंट था आप लोगों को ब्रीफ किया गया था। तो इस संबंध में आगे यही है कि हम लोगों ने न्यायिक जांच के लिए हम लोग में पत्राचार हो गया है माननीय जिला न्यायाधीश महोदया के यहाँ। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक विशेष टीम गठन किया गया हमारे द्वारा, जिसमें कि एसपी सिटी रहेंगे और जो भी उनके एलिगेशंस हैं उसको हम लोग जांच करा लेंगे। इसके अतिरिक्त एफएसएल से भी हम लोगों ने रिपोर्ट के लिए सारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधानकर्ता की मदद के लिए एक अलग सी टीम काम करेगी उनके सहयोग के लिए, और जो मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया था जो उनके पोस्टमार्टम और बाकी जो इलाज संबंधित रिपोर्ट देगी। कुछ बिंदुओं पे इलाज में लापरवाही की भी बात प्रकाश में आई है, तो न्यायिक जांच में उन बिंदुओं पे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो जांच हो, और जो भी उनके एलिगेशन हैं हम लोग उनका जो बयान उनका करा लिया जाएगा और एडिशनल एसपी साहब के समक्ष बयान करा लिया जाएगा, और एक एक बिंदु पे हम लोग पूरी निष्पक्ष भाव से उसमें जांच करवा लें। क्या एसआई का रिवॉल्वर भी जब्त किया गया जांच के लिए? जी, वो तो प्रोसेस में है, तो और बिल्कुल लीगल प्रोसेस में उनका जांच कराना अनिवार्य है। एफएसएल से उनके हाथ का स्वैब भी लिया जाएगा, तो पूरी एक प्रक्रिया बनी हुई है और मानवाधिकार को भी हम लोग सूचित कर चुके हैं, तो किसी प्रकार में कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी, और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उसका मानक संचालन प्रक्रिया है मानवाधिकार आयोग की, तो माननीय आयोग के हर जो आदेश का हम लोग अनुपालन करेंगे। मौत का अभी तक क्या वजह सामने निकल रहा है? ब्लड से मौत हुई है या ब्रेन हेमरेज से मौत हुई? ये इस पर टिप्पणी करना, जो कि चिकित्सीय जो एक मंतव्य होगा, तो हम लोग जो भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनसे हम लोग बात करके एक मंतव्य ले लेंगे, क्योंकि उस बताया गया जा रहा है कि शुरू में उनकी माताजी ने बताया कि शाम तक तबीयत ठीक था, तो अचानक क्या मेडिकल इशू हो गया, तो वो तो माननीय जो भी चिकित्सक महोदय हैं वही बताएंगे। नहीं, देखिए, खास करके मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन के तरफ से आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रहा है। पुलिस प्रशासन जनता के लिए है, और जब पुलिस वाला अपना जो काम है वो छोड़कर लोगों के साथ मारपीट करे, पैसा वसूली करे, लोगों का हत्या करे, तो ये दुखद है। तो मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो खेल आपके प्रशासन कर रहे हैं उसको रोकिए, क्योंकि नहीं तो समाज में विद्रोह होगा और इसके लिए आपको बड़ा जवाबदेही आपको तय करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि सरपंच को किस तरीके से मारा पीटा गया, सिर्फ पैसा उगाही करने के चलते। उसके बाद समाज ने आक्रोश हुआ, पहले तो उनको बचाने का कोशिश कर रहा था, जब समाज का दबाव हुआ तो उस जगह पे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन एसएसपी साहब कहेंगे कि 45 आदमी का नाम जो केस में है उनका नाम वापस लिए, 200 अज्ञात है उनको अपने नाम वापस लिया, या जो उन्होंने जो गलत किया उसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने किया? नहीं किया। अभी आपने जो घटना एक आपके सामने में आ रहा है कि एक अपराधी को इनकाउंटर किया गया, दरअसल वो इनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। मैं दावे के साथ कहूँगा कि हमारे पास जो अपनी जानकारी प्राप्त हुआ अभी तक, उसमें मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनका हत्या किया गया, और सिर्फ वो समाज में विद्रोह ना हो इसलिए उनको शांत करने के लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। पहले तो इनको बचा रहा था,
17 तारीख को आप बताइए, एक आदमी गिरफ्तार करते हैं और एक आदमी को पेट में गोली लगने से वो जिंदा है, लेकिन पैर में गोली लगने से उसका मृत्यु हो गया। आपने उसको क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया? सही से उनको खून क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? और इस तरीके से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं एसएसपी साहब से आग्रह करूंगा, मेरा अभी सीधा आरोप मैंने नहीं लगाया, लेकिन जो जनता के बीच में से निकल के आ रहा है वो मैं आज बात रख रहा हूं कि यहाँ पे कोई अपराधी है क्या है नहीं है, उसको लिए जज बैठा हुआ है। पुलिस का काम नहीं किसी का हत्या करना, और कोई अपराधी नहीं है उसके कहने से नहीं होगा। केस था, केस पे वो बेल पे है। अगर बहुत बड़ा अपराधी होता तो शायद वो जेल में होते। कई सारे लेकिन आरोप है उस पर। हाँ, आरोप लगते हैं, लेकिन ये काम जो है पुलिस का काम नहीं कि इनकाउंटर करने का। पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करके उनको जज के सामने पेश करना। जज साहब का काम है उनको सजा देने का, ना ही कि पुलिस का काम है किसी का हत्या कर देना, झूठा ये लगा के कि वो अपराधी है, ये है, वो है। ये पुलिस का काम नहीं है। उसको अगर गोली लगा पैर में तो उसको सही से उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। सिर्फ निषाद समाज गुस्सा ना करे, विद्रोह ना करे, तो आपने सिर्फ एक दिखावा के लिए जहां सरपंच के साथ मारपीट हुआ उस थाना अध्यक्ष को आपने सस्पेंड किया, प्रभारी को सस्पेंड किया, तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि निषाद समाज को टारगेट किया जा रहा है। और निषाद समाज कोई मूली नहीं है, गाजर नहीं है कि कोई यूं ही उखाड़ देगा। अब निषाद समाज जागरूक हो गया, गरीब पिछड़ा दलित सभी लोग जागरूक हो गया, सोशल मीडिया का समय आ गया है। मैं आग्रह करूंगा एसपी साहब से कि घटना के बारे में स्पष्ट खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी, जनता के बीच में लाए कि किस तरीके से उनके पैर में गोली लगा, किस तरीके से उनका हत्या हुआ, सारा चीज़ जांच करके और ये करे। नहीं तो आने वाला समय में समाज काफ़ी चिंतित है, आक्रोशित है, और इसके लिए जिला प्रशासन को जवाबदेही लेना पड़ेगा। भविष्य में इसको लेकर बहुत बड़ा कुछ होगा तो इसकी जवाबदेही जिला एसएसपी को लेना पड़ेगा। मैं यही आग्रह करने के लिए आया हूं, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं इसमें उनको इनकाउंटर नहीं किया गया है, हत्या किया गया। और ये हत्या पुलिस वाले का काम नहीं है कि हत्या करना। तो इसलिए अभी हमारा आग्रह है कि इसको सही से जांच करें। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, 20 सालों में पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन गृह मंत्री नहीं है। पहली बार बीजेपी के हाथों में कमाने गृह मंत्रालय। देखिए, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है ही नहीं तो क्या राज चलाएंगे? उनके हाथ में गृह मंत्रालय रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? राज्य में इतना सारा चीज हो रहा है, उनको कुछ जानकारी ही नहीं है। पूरा बीजेपी यहाँ कंट्रोल कर रहा है सरकार को। हर महीना 500 करोड़ रुपया कमाना है, उसमें जुटा हुआ है पूरा सरकार। चार्टर प्लेन में पैसा भर के दिल्ली भेजा जा रहा है। यहाँ बिहार थोड़े चला जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। सरकार बनाने के लिए राज्य का जनता का पैसा जनता में बांटकर सरकार बनाया जा रहा है। जनता थोड़े उनको वोट देना चाह रहा है। अगर वोट देना चाहता तो उनको तो कम से कम 60% वोट आना चाहिए। जिस हिसाब से 1.5 करोड़ हमारे माता बहन को जिस तरीके से पैसा उन्होंने 10,000 रुपया दिया, उनके पास 60% वोट आना चाहिए। तो ये जनता नहीं चाह रहा है। जनता तो उब चुका है एनडीए से। नहीं तो पिछली बार जितना वोट हमारे पास है उससे ज़्यादा वोट हमारे पास आया, 2020 से ज़्यादा वोट आया है। तो फिलहाल उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है। नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं चलना है। अभी भारतीय जनता पार्टी चला रहे तो जो भी चला रहे चलाने दीजिए, लेकिन सिर्फ उगाही ना करें, राज्य को भलाई के लिए, राज्य को तरक्की के लिए भी काम करें। धन्यवाद।